हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय मैथ्स बाय एबीएस के ऊपर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स। देखिए, डिटर्मिनेंट्स से पहले आप लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ रखी है। अब अगर कोई मैट्रिक्स है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक नंबर होता है। वो नंबर रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। उस नंबर को हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो आपको मैंने क्या बताया कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक नंबर होता है। उस नंबर को ही हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी जो भी मैट्रिक्स होगी, उसके जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, उसके करस्पॉन्डिंग एक डिटर्मिनेंट होगी। तो हर डिटर्मिनेंट फाइनली जब हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद एक नंबर देगा। वो नंबर जो है उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कहलाता है, और वो वैल्यू एक स्क्वायर मैट्रिक्स से कनेक्टेड होती है। चलिए, तो नट सेल में ये समझ लेते हैं कि एक डिटर्मिनेंट क्या होता है। एक सिंपली एक वैल्यू होती है। अब देखिए डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है आपके पास और उसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 का है। तो अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 क्रॉस 1 का है, सपोज मैट्रिक्स ए है और उसका ऑर्डर आपका 1 क्रॉस 1 का है, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? एक ही होगा। इसके करस्पॉन्डिंग जो आप डिटर्मिनेंट लिखने वाले हैं, वो डिटर्मिनेंट इस तरह से लिखी जाती है। वो भी 1 क्रॉस 1 की होगी, और 1 क्रॉस 1 डिटर्मिनेंट की वैल्यू वही होती है जो इसके एलिमेंट की वैल्यू होती है। तो आपकी 1 क्रॉस 1 जो भी वैल्यू आने वाली है वो किसके इक्वल होगी? जो भी वो उस डिटर्मिनेंट में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा वो वैल्यू होगी उसकी। अब आगे बढ़ते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स आपका 2x2 का है, सपोज उसके एलिमेंट्स ए बी सी डी हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा? इसका डिटर्मिनेंट भी 2 क्रॉस 2 से रिप्रेजेंट होगा, और वो भी इसी ऑर्डर में लिखा जाएगा ए बी सी डी। लेकिन हम जब इसे फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये एक सिंगल नंबर में आने वाला है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। अब देखो ये सॉल्व कैसे होगा। आप a का मल्टीप्लाई d से कर दीजिए, ये माइनस अपनी तरफ से लगाइए, और b का मल्टीप्लाई c से कर दीजिए। क्लियर है? आप देखिए, अब बात करते हैं हम कि 3x3 मैट्रिक्स कैसे सॉल्व होती है। 3x3 के करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट होता है वो कैसे सॉल्व होता है। मान लेते हैं ये मैट्रिक्स है हमारी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसका ऑर्डर 3x3 है। अब देखो, अगर इसके करस्पॉन्डिंग में डिटर्मिनेंट लिखूं तो वो डिटर्मिनेंट भी रिप्रेजेंट होगी एक 3x3 से। और हम आज इसे सॉल्व करना सीखेंगे कि 3x3 डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करना होता है। देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं जो अभी तो फिलहाल मैं इसको रो 1 से सॉल्व करना आपको सिखा रहा हूं, लेकिन जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम ये देखेंगे कि डिटर्मिनेंट्स को किसी भी रोज या किसी भी कॉलम से सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी फाइनली वो वैल्यू यूनिक होगी, और वो हर बार वही आने वाली है। चाहे आप रो 1 से आप उसे एक्सपेंड कर दें, रोज 2 से कर दें, या रो 3 से कर दें, चाहे आप कॉलम कोई सा भी ले लें, हर बार वैल्यू वही आने वाली। अब देखिए किस तरह से हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो रफ में चले जाइए और जैसे ही डिटर्मिनेंट लिखिए उसी को आप दोबारा से लिख दीजिए। मैं लिख रहा हूं। अब उसके बाद क्या करें, आप ये देखिए, ये जो 2x2 के एलिमेंट है, आप इन एलिमेंट्स को दोबारा से लिखिए। दोबारा से कहां लिखना है? आगे। आप देखिए, रो का पहला एलिमेंट कौन सा है? फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ए है, तो ए का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। इससे आगे बढ़िए, ई का मल्टीप्लाई करिए आई से, माइनस
f का मल्टीप्लाई करिए h से प्लस b इंटू, देखिए नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है आपका b, आगे बढ़िए f का मल्टीप्लाई g से करिए माइनस d का मल्टीप्लाई i से करिए प्लस नेक्स्ट एलिमेंट पे आओ, आगे बढ़ो, d का मल्टीप्लाई h से करो माइनस e का मल्टीप्लाई g से करो और आप इसे सॉल्व करिए, आपका 3/3 डिटर्मिनेंट सॉल्व हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। हमारी एक्सरसाइज है 4.1। आप लोग भी अपनी पेन और कॉपी उठा लीजिए, साथ साथ करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करने से होते हैं, देखने से नहीं होते, तो आपको करना है साथ साथ। चलिए एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी क्लास 12 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इवेल्युएट करना है एक डिटर्मिनेंट को, वो 2/2 का डिटर्मिनेंट है। तो इवेल्युएट करना तो हम सीख चुके हैं बड़े आराम से, 2 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -5, इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड 2/2 डिटर्मिनेंट्स है और हमें इसे सॉल्व करना है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है वैसे ही आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इस पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, इसे आप खुद से कर लीजिएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमारा वीडियो भी छोटा बनेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा हुआ है, आपको एक मैट्रिक्स दे रखी हुई है A और आपको ये शो करना है कि 2A किसके इक्वल है, 4 ऑफ डिटर्मिनेंट A के। डिटर्मिनेंट ऑफ 2A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। स्टूडेंट्स मैं आपको एक जनरल रूल बताता हूँ। देखिए अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है A और वो किस ऑर्डर की है, n क्रॉस n ऑर्डर की है, और अगर मुझे ये बताना हो कि कोई एक नंबर है, मान लो सपोज k एक कांस्टेंट है और k का मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, मैट्रिक्स A के साथ। k का मैट्रिक्स A के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है और इसका अगर डिटर्मिनेंट ले ले तो ये किसके इक्वल होता है, k टू दी पावर ये ऑर्डर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 2, तो यहाँ पे k की वैल्यू तो 2 होगी और ये हमारा मैट्रिक्स है A, ठीक है। अब देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो, ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, 2/2, तो k की वैल्यू तो 2 हो गई, तो 2 टू दी पावर 2 वो 4 होता है, तो 4 डिटर्मिनेंट ऑफ A। आंसर आ गया। देखो k की वैल्यू 2 रखो और n की वैल्यू कितनी रखेंगे, यहाँ पर k की वैल्यू तो रखो 2 और n की वैल्यू भी रखेंगे यहाँ पर 2, तो ये कितना आ जाएगा, 2 मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू, k की वैल्यू भी कितनी है बच्चों, यहाँ पे 2 है और n की वैल्यू भी 2 है। तो ये एक जनरल रूल आ गया, अगर हमारा मैट्रिक्स A n क्रॉस n का है और हम k A निकालने जा रहे हो तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, k टू दी पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये तो आपने समझ लिया कि किस तरह से ये रूल हमारा बनने वाला है। ओके, 2A निकालते हैं सबसे पहले। देखिए 2A निकालने के लिए क्या करोगे, आपकी मैट्रिक्स A के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 2, 4, 8 एंड 4। अब इसके करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट निकालिए, वो कितना आ जाने वाला है, 2A आने वाला है। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो कितना हो गया, 2 इंटू 4 8 माइनस 4 इंटू 8 32, तो ये फाइनली आपके आगे पास आ गया माइनस के 24। नाउ अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ A कैलकुलेट करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ A तो ये रहा, तो 1 इंटू 2 कितना होता है, 2 माइनस 2 इंटू 4 8, तो फाइनली ये कितना आ गया, -6। नाउ अब आपको क्या निकालना है, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना होगा बच्चों, 4 इंटू -6 और -6 4 इंटू कितना होगा, -24। देख रहे हैं आप,
दोनों जगह कितने वैल्यू आ रही है, -24 -24, हैंस डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल्स टू 4 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है A, वो 3/3 की दी हुई है। तो मैट्रिक्स A का ऑर्डर कितना है, 3/3, और आपसे पूछा गया है कि ये 3 ऑफ डिटर्मिनेंट A कितना होगा, ये तो K की वैल्यू हो गई, ऑर्डर की वैल्यू कितनी होगी 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो ये कितने के बराबर हो जाएगी, 27 डिटर्मिनेंट A के बराबर होगी। तो आप कैलकुलेट कर लेंगे आराम से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो हमने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्वेश्चन नंबर 6 जैसा है, इवैल्यूएशन करना है 3/3 डिटर्मिनेंट का, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है कि एक डिटर्मिनेंट हमें दी हुई है और हमें क्या करना है, उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो डिटर्मिनेंट 3/3 की है, हमने 3/3 डिटर्मिनेंट को रो 1 से सॉल्व करने के लिए हमने सीखा हुआ है, तो इस डिटर्मिनेंट को वैसे ही लिख लीजिए जिस तरह से ये दी रखी हुई है। तो मैं रफ में जाके लिखूंगा, इसे लिख लेता हूं 5 4 -1, और उसके बाद क्या बताया था कि इन 2/2 जो एलिमेंट्स है इनको रिपीट कर दीजिए। आप देखते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना आने वाला है, 1 इंटू ये वाला 1, इससे आगे बढ़िए 1 इंटू -9 कितना आने वाला है, -9, -3 इंटू 4 कितना आने वाला है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 12 आ गया, प्लस नेक्स्ट 1 इंटू, इस 1 से आगे बढ़ते हैं, -3 इंटू 5 कितना हो गया स्टूडेंट्स, -15, ये माइनस अपनी तरफ से लगेगा, 2 इंटू -9 कितना हो जाएगा, -18, और ये माइनस ऑलरेडी है तो ये कितना हो जाएगा, +18। आगे बढ़ते हैं, प्लस -2 इंटू, ये देखो ये -2 है। आगे बढ़ते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 4 से तो ये हो जाएगा 8 माइनस 1 का मल्टीप्लाई 5 से। सॉल्व करते हैं तो यहां से बचा 3 इंटू -1, 3 इंटू +1 3, -15 + 18 + 3, -2 इंटू 3, तो 3 + 3 6 -6, फाइनली कितना आ गया आपके पास, +6 -6 इक्वल्स टू 0। ये आपका आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, मैंने लिखा हुआ है पहले से लिख रखे हुए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ डिटर्मिनेंट 2 4 5 1 इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट 2x 4 6 एंड x। अब देखिए दो डिटर्मिनेंट अगर इक्वल है तो ये जो पहली LHS डिटर्मिनेंट है उसके करस्पॉन्डिंग नंबर होगा, वो नंबर किसके इक्वल आएगा, वो नंबर आएगा इक्वल राइट हैंड साइड के डिटर्मिनेंट जो है, और ये दोनों डिटर्मिनेंट 2/2 की है तो हम इन्हें एक्सपेंड कर लेते हैं। तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 माइनस 4 इंटू 5 20 इज इक्वल्स टू 2x इंटू x 2x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 24। इसे सॉल्व करने के बाद आपके पास आया -18 + 24, ये जो -24 है RHS में आके प्लस का हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 मीन्स x स्क्वायर इक्वल्स टू 3। तो x कितना आ गया आपके पास, ±√3। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2 सिमिलर है, सेम टू सेम है क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1 से, और क्वेश्चन नंबर 8 भी क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही है। आप इसे खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब हम कल नया वीडियो अपलोड करेंगे, वो एक्सरसाइज 4.2 से होगा। चलिए स्टूडेंट्स, नमस्कार।